जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। आज है 9 मार्च और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलें। और आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो अटेंडेंस जरूर बना दीजिएगा ताकि पता चल जाए कि कौन सा स्टूडेंट है जो रेगुलर रहता है। तो देखते हैं आज का वर्ड्स। तो पहला वर्ड है अंडरपिन। पहला वर्ड क्या है? अंडरपिन। अंडरपिन की बात करें तो एक वर्ब है, ये एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है सपोर्ट, जस्टिफाई और फॉर्म द बेसिस फॉर। यानी कि किसी का क्या करना? सपोर्ट करना, सहारा देना, ठीक है। जस्टिफाई करना, टू फॉर्म द बेसिस फॉर या फॉर्म द बेसिस फॉर यानी कि किसी के आधार बनना, किसी के लिए क्या करना? आधार का निर्माण करना। तो ये सारे का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी के लिए हम क्या कर रहे हैं? सहारा दे रहे हैं किसी को, ठीक है। किसी के लिए को हम क्या कर रहे हैं? सहारा दे रहे हैं, ठीक है। तो सहारा देना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो कोरोबोरेट हो सकता है, बट्रेस हो सकता है और फिर बोल्स्टर हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स होगा, ठीक है। कोरोबोरेट, बट्रेस और बोल्स्टर ये सारे क्या हो गए? इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर अंडरपिन के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक बन सकता है कि मतलब पिन चुभने पर क्या किया जा रहा है कि उसको मतलब हम अंडर पिन कर रहे थे। क्या कर रहे थे? मान लीजिए कि किसी को क्या हो गया? पिन चुभ गया पैर में, ठीक है। पैर में किसी के क्या हो गया? पिन चुभ गया। तो उसके बाद हम उसको क्या कर रहे थे? अंडर पिन कर रहे थे। अंडर पिन कर रहे थे यानी कि सहारा दे रहे थे चलने में, ठीक है। तो इस तरह आप इसको पिन को अंडर पिन से रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? इम्बार्गो। क्या है? इम्बार्गो। इम्बार्गो एक नाउन है। इम्बार्गो क्या है? एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है एन ऑफिशियल बैन ऑन ट्रेड और अदर कमर्शियल एक्टिविटी विथ ए पार्टिकुलर कंट्री। यानी कि किसी पार्टिकुलर कंट्री के साथ क्या कर देना? ऑफिशियली जो ट्रेड है या अदर कमर्शियल एक्टिविटी है उसको क्या कर देना? बैन कर देना, यानी कि उस पर प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है? कि प्रतिबंध, ठीक है। प्रतिबंध हो जाएगा। जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है। क्या हो रहा है कि रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है। तो रशिया यूक्रेन वार की वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे मतलब सैंक्शन लगा दिए गए हैं रशिया के ऊपर, ठीक है। और अदर कंट्री द्वारा क्या किया गया? सैंक्शन लगा दिया गया है रशिया पे, चाहे वो ट्रेड हो या कुछ भी हो, इन सारी चीज़ पे। तो इसके लिए हम इम्बार्गो वर्ड यूज कर सकते हैं, यानी कि उन पे क्या किया गया? कमर्शियल या ट्रेड पे क्या किया गया है? बैन लगा दिया गया है, यानी कि इम्बार्गो कर दिया गया है, यानी कि प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो अगर इसका सिनोनिम्स देखें तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है? तो बैन हो सकता है, वेटो हो सकता है, प्रोहिबिशन हो सकता है और रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। यानी किसी चीज़ पे क्या कर देना? रेस्ट्रिक्शन लगा देना, यानी कि प्रतिबंध लगा देना, प्रोहिबिशन लगा देना, वेटो लगा देना या बैन कर देना। तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। तो यहाँ मतलब जब इम्बार्गो का बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इम्बार्गो का मतलब ये मतलब बिजनेस रिलेटेड हो जाएगा। जितने भी ट्रेड है, ठीक है, ट्रेड या कमर्शियल एक्टिविटी है उसके रिलेटेड पे बैन लगाने के लिए बात की जा रहा है। अगर ट्रिक बनाया जाए इम्बार्गो का तो क्या बन सकता है कि बार को इम्बार्गो से मतलब रिलेट कर लीजिए कि बार में इम्बार्गो पे बैन है, ठीक है। क्या है कि मतलब बार में सप्लाई करना इम्बार्गो है। ऐसे आप ऐसे कर सकते हैं कि बार में सप्लाई करना क्या है? इम्बार्गो है। बार में सप्लाई करना इम्बार्गो है, ठीक है। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि बार में सप्लाई करना क्या है? इम्बार्गो है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्वाइस। क्या है? एक्वाइसिस। एक्वाइसिस एक वर्ब है, ठीक है। एक्वाइसिस क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट समथिंग रिलक्टेंटली बट विदाउट प्रोटेस्ट। यानी कि मतलब कि बिना प्रोटेस्ट के क्या करना कि किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना, स्वीकार कर लेना, ठीक है, या मान लेना। तो इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? कि मान लेना। कोई भी मतलब बात है वो बिना प्रोटेस्ट किए ही क्या करना? मान लेना आसानी से, ठीक है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है? कि परमिट हो सकता है, यानी कि किसी चीज़ का अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो यानी कि उसको परमिट दे दे रहे हैं, अनुमति दे दे रहे हैं, ठीक है, परमिट दे दे रहे हैं। एग्री टू यानी कि उससे सहमत हो जा रहे हैं। कॉन्कर विथ हो सकते हैं। तो ये सारे का मतलब ही क्या होता है? वही होता है एक्सेप्ट करना, परमिट देना, एग्री होना या मान लेना, ठीक है। अगर ट्रिक देखें तो ट्रिक क्या बन सकता है इसके लिए? तो इसके लिए ट्रिक बन सकता है कि क्विज का सोल्यूशन को एक क्वेस्ट किया। क्या किया गया? जो क्विज का सोल्यूशन था, ठीक है, क्यूज का सॉल्यूशन था उसको क्या किया गया? एक्विज किया गया, ठीक है। क्यूज के सॉल्यूशन को एक्विज किया गया। देखिए क्यूज की बात करें तो क्यूज से आपको बता दें कि मतलब जीके का क्यूज क्या कराया जाता है इस चैनल पे। क्या कराया जाता है? जीके का, जो मतलब डिफेंस स्पेशल है। अगर आप किसी भी डिफेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो जीके का क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन कराया जाता है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप एक बार इसे ज़रूर देख के देखिए और बताइए कि कैसा है वो चैनल, मतलब कैसा है वो वीडियो इस चैनल पे। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर देखिएगा। कंटिन्यू प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है? बटरेस। क्या है?
बटरेस। तो अभी बटरेस से रिलेटेड एक वर्ड बताया, ठीक है। तो बटरेस मतलब ये क्या होता है, किसी चीज़ को मजबूत बना देना, ठीक है, मजबूत बना देना, इसका ये एक वर्ब है, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मीनिंग हो सकता है इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ और जस्टिफिकेशन फॉर, यानी किसी चीज़ के स्ट्रेंथ को क्या कर देना, इंक्रीज कर देना, यानी कि उसके ताकत को बढ़ा देना, यानी कि उसको मजबूत बना देना, क्या कर देना, मजबूत बना देना। तो बटरेस ये ऐसा वर्ड है जो बहुत बार मतलब रिपीट हो चुका है। तो रिपीट वैसे मतलब जो आता है बार बार, वो हम आपको बता देते हैं, ताकि बार बार दिमाग में आने से क्या हो जाएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा बार बार ये रिपीट होने से। तो बटरेस क्या हो गया, मतलब इसका मतलब हो गया इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ और जस्टिफिकेशन फॉर, यानी किसी चीज़ को क्या कर देना, मजबूत बनाना। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो स्ट्रेथन हो सकता है, रेनफोर्स हो सकता है, फोर्टिफाइज हो सकता है, और सपोर्ट हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक बनाया जाए बटरेस के लिए तो क्या ट्रिक बन सकता है, तो ट्री हम हमेशा बताए हैं कि बटरेस का क्या क्या करते हैं, ट्री से जोड़ते हैं, कि मतलब यहाँ इसमें बट इसमें ट्री है ना लास्ट में, मतलब टी ट्रेस है, तो बटरेस को हम ट्री से जोड़ते हैं, कि जो ट्री होते हैं, ठीक है, जो ट्रीज होते हैं वो क्या करते हैं कि लैंड को बटरेस करते हैं, क्या करते हैं, लैंड को बटरेस करते हैं, लैंड को क्या करते हैं, बटरेस करते हैं। क्योंकि देखिए जो ट्री होते हैं उनका जड़ें होते हैं, जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मजबूती से पकड़ लेते हैं अपने आसपास के लैंड को, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन वगैरह नहीं होती है। तो इसलिए वो क्या करते हैं कि यानी कि उसको मजबूत बना देते हैं अपने आसपास की मिट्टी वगैरह को। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड नेक्सस। नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्सस। नेक्सस की बात करें तो ये एक नाउन है, क्या है, एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है ए कनेक्शन और सीरीज ऑफ कनेक्शन लिंकिंग टू और मोर थिंग्स, मतलब एक ऐसा कनेक्शन या कनेक्शन का सीरीज जो क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक चीज को एक साथ जोड़ रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक चीज को एक साथ जोड़ रहा है, क्या कर रहा है, दो या दो से अधिक चीज को एक साथ क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, यानी कि वो संधि बना रहा है, यानी कि बंधन बना रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, बंधन संधि कर रहा है, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि बंधन संधि, ठीक है, बंधन संधि इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। संधि मतलब क्या होता है, मतलब किसी के साथ जुड़ जाना, ठीक है, यानी कि संधि बना लेना। अगर इसका सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो सिनोनिम्स हो सकता है कि ज्वाइन हो सकता है, जंक्शन हो सकता है, जंक्चर हो सकता है, और इंटरसेक्शन हो सकता है। ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, ज्वाइन, जंक्शन, जंक्चर और इंटरसेक्शन। जंक्शन क्या होता है कि देखिए जब मतलब जंक्शन और स्टेशन में आपको अंतर पता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेशन एंड जंक्शन, ठीक है। स्टेशन और जंक्शन में क्या अंतर होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका ट्रिक। तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो अगर नेक्सस का ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, कि जो नेकलेस होता है वो क्या होता है, नेक्सस होता है। नेकलेस मतलब जो नेकलेस होता है यानी कि हार होता है, वो क्या होता है कि मोतियों का नेक्सस होता है, यानी कि बहुत सारे मोती मिलके क्या करते हैं, एक नेकलेस का निर्माण करते हैं। और नेकलेस नेक्सस होता है, यानी कि उस नेक्सस से बनता है, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, एम्बी वैलेंट। एम्बी वैलेंट देखिए, एम्बी वैलेंट क्या है, ये रूट वर्ड है, ठीक है। एमबी मतलब क्या होता है, एमबी मतलब दो होता है, ठीक है, मतलब कि जो दो पार्ट, मतलब दो एमबी मतलब होता है टू। तो एमबी वैलेंट, इसका अगर मीनिंग की बात किया तो इसका मीनिंग क्या हो जाता है, हैविंग और शोइंग बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव फीलिंग, यानी कि जिसके पास दो टाइप का चीज़ हो। देखिए यहाँ पे बता देना, बोथ, बोथ मतलब दोनों होता है, तो यहाँ पे एमबी मतलब क्या होता है, बोथ, यानी कि दोनों। तो जिसके पास पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरह का फीलिंग हो वो क्या होता है, एमबी वैलेंट हो जाता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, एम्बीवेलेंट हो जाता है। अगर इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो इसका हिंदी मीनिंग उभयवादी हो सकता है, क्या हो सकता है, उभयवादी हो सकता है। इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, तो उभयवादी हो जाएगा, ठीक है, उभयवादी। आप एम्फीबियन का नाम सुने होंगे, क्या एम्फीबियन, एम्फीबियन क्या होता है, जो मतलब लैंड और वाटर दोनों पे सरवाइव कर सकता है, उसको एम्फीबियन बोलते हैं। तो एम्फीबियन और एम्बीवेलेंट मतलब वो उभयचर हो जाता है, और ये उभयवादी हो गया, यानी कि जिसका मतलब जो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फीलिंग रखता है, ठीक है, उसके लिए एम्बीवेलेंट यूज किया जाता है वर्ड। अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो इक्विवोकल, यानी कि जो दोनों तरफ से बोले, ठीक है, क्या बोले, जो दोनों तरफ से बोले, ठीक है। डाउटफुल, अनडिसाइडेड और हेजिटेंट, ठीक है, ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इक्विवोकल, डाउटफुल, अनडिसाइडेड और हेजिटेंट, ये सारे किसके सिनोनिम्स हो गए, तो एम्बीवेलेंट के। इसका मतलब क्या होता है कि उभयवादी, ठीक है। ट्रिक बनाया जाए एम्बीवेलेंट के तो क्या हो सकता है कि अम्बा एम्बीवेलेंट है यूएस, ये क्या है, मतलब जो अम्बा है वो क्या है, एम्बीवेलेंट है। अम्बा क्या है, एम्बीवेलेंट है यूज करने के लिए, ठीक है।
यूज करने के लिए, ठीक है, अम्बा एम्बीवालेंट है यूज करने के लिए, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्केप्टिकल। क्या है, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल की बात करें तो ये एडजेक्टिव है, ये क्या है, एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है नॉट इजीली कन्विंस्ड, हैविंग डाउट और रिजर्वेशन, यानी कि जिसको आसानी से हम लोग कन्विंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, आसानी से कन्विंस नहीं कर सकते हैं, यानी कि जो हमेशा क्या होता है, डाउट और रिजर्वेशन में हमेशा रहता है, यानी कि इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है कि संशयात्मक, जो हमेशा मतलब संशयात्मक, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो सकता है, तो संशयात्मक हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका सिनोनिम्स, तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, डाउटफुल, मतलब जो हमेशा डाउटफुल हो, संदेह में हो, हमेशा किसी भी चीज़ को लेकर डाउट में रहता हो, उसका डाउट क्लियर ही ना हो, ठीक है, उसको आसानी से हम कन्विंस नहीं कर सकते हैं, चाहे उसके आंसर का आप जवाब ही दे दे तो सेटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए स्पेक्टिकल वर्ड यूज कर सकते हैं। इनक्रेडिलस हो सकता है, क्वेश्चनिंग हो सकता है और ड्यूबियस हो सकता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स होगा, डाउटफुल, इनक्रेडुलस, क्वेश्चनिंग और ड्यूबियस, ये क्या होगा, इसके सिनोनिम्स होगा। अब देखते हैं इसके लिए ट्रिक, तो ट्रिक क्या बन सकता है कि एंटीसेप्टिक क्रीम को लेकर मैं स्केप्टिकल हूँ, क्या हूँ, कि जो एंटीसेप्टिक क्रीम होता है, एंटीसेप्टिक क्रीम का तो नाम आप सुने होंगे, जो मतलब कहीं कट उठ जाता है तो लगाया जाता है ताकि उस पर बैक्टीरिया वगैरह ना आए, ठीक है, तो एंटीसेप्टिक क्रीम को लेकर मैं क्या हूँ, स्केप्टिकल हूँ, यानी कि संदेशजनक हो कि क्या मतलब वो उस मतलब कन्फ्यूज हूँ या डाउट में हूँ कि सच में उससे मतलब कुछ नहीं होता है, और लगा लेने से मतलब हम सेफ रहते हैं, तो यही मतलब ऐसे आप इसको एंटीसेप्टिक क्रीम से स्केप्टिकल वर्ड रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, फर्वेंटली। क्या है, फर्वेंटली। फर्वेंटली की बात करें तो एक एडवर्ब है, क्या है, एक एडवर्ब है, और इसका मीनिंग होता है इन ए वे दैट सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग अबाउट समथिंग, मतलब कि किसी चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग शो करना, ठीक है, क्या करना कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग फीलिंग को शो करना, सिंसियर फीलिंग अबाउट समथिंग, यानी कि स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग अबाउट वेरी, सो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग अबाउट समथिंग, यानी किसी चीज़ को लेके क्या करना कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सिंसियर फीलिंग शो करना, तो उसके लिए फर्वेंटली वर्ड यूज कर सकते हैं, जिसका मीनिंग होता है उत्साह, ठीक है, क्या होता है, उत्साह हो सकता है, उत्साह इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, ठीक है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो पैशनेटली हो सकता है, इंथुआस्टिकली हो सकता है, जीलियसली हो सकता है और वार्मली हो सकता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो गए, पैशनेटली, इंथुआस्टिकली, जिलियसली और वार्मली, ये क्या हो गया इसके सिनोनिम्स। वर्ड क्या है, फर्वेंटली, जिसका मतलब होता है उत्साह। अब देखते हैं इस वर्ड का ट्रिक, तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो ट्रिक बन सकता है कि फेयर में किड्स कैसे रहे, जो फेयर होता है वो यानी कि मेल है, तो फेयर में किड्स फर्वेंटली रहे, फेयर में किड्स कैसे रहे, तो फर्वेंटली रहे, ठीक है, इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि फेयर में किड्स फर्वेंटली रहे, यानी कि उत्साहित रहे, वो काफ़ी ज़्यादा अपना मतलब स्ट्रॉन्ग फीलिंग दिखा रहे थे, यानी कि खुश थे। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, प्रीपोंडरेंस। क्या है, प्रीपोंडरेंस। प्रीपोंडरेंस की बात करें तो एक नाउन है, क्या है, लास्ट में जिस वर्ड के ए एन सी आए वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है, तो ऐसे आप इसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, तो लास्ट में ए एन सी हो गया तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है द क्वालिटी और फैक्ट ऑफ बीइंग ग्रेटर इन नंबर, क्वांटिटी और इम्पोर्टेंस, मतलब ऐसा क्वालिटी और फैक्ट जो क्या हो, नंबर में ज़्यादा हो या क्वांटिटी में ज़्यादा हो या उसका इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो, यानी कि प्रचुरता, किसी चीज़ की प्रचुरता, इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, प्रचुरता हो जाएगा, ठीक है। परपेंड्रेंस का ये वर्ड भी हमने कराया हुआ है, ठीक है, ये भी रिपीटेड वर्ड है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो इसका प्रीवैलेंस हो सकता है, डोमिनेंस हो सकता है और बल्क हो सकता है, इसके सिनोनिम्स प्रीवैलेंस, डोमिनेंस और बल्क, ये क्या हो गया, इसके सिनोनिम्स हो गए। और प्रीपोंडेंस के लिए ट्रिक बनाया जाए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो ट्रिक बन सकता है कि प्रिपरेशन में प्रीपोंडेंस किसकी रहे, तो सर की रहे, यानी कि प्रिपरेशन में सर की प्रीपोंडेंस है, यानी कि टीचर की, ठीक है, तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं कि किसी चीज़ के प्रिपरेशन में किसकी प्रीपोंडेंस होती है, तो जो टीचर हमको पढ़ाता है, प्रिपरेशन कराता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और ये आज का सेशन का लास्ट वर्ड है कॉमरेड। क्या है, कॉमरेड। कॉमरेड एक नाउन होता है, कॉमरेड क्या होता है, एक नाउन होता है, जिसका मीनिंग होता है ए पर्सन हु इज ए मेंबर ऑफ द सेम कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी एज द पर्सन स्पीकिंग, मतलब क्या होना कि मतलब ऐसा पर्सन जो क्या हो, मेंबर हो ऑफ द सेम कम्युनिस्ट, मतलब एक ही कम्युनिस्ट या सोशलिस्ट या पॉलिटिकल पार्टी का, एज द पर्सन स्पीकिंग, यानी कि जो पर्सन बोल रहा है, ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स, सॉरी, इसके हिंदी मीनिंग की बात की जाए तो क्या हो सकता है कि सहयोगी, ठीक है, कॉमरेड मतलब क्या हो जाता है, सहयोगी, ठीक है। अगर सिनोनिम्स देखा जाए तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है, तो कॉम्पेनियन हो सकता है, कलीग हो सकता है और फेलो हो सकता है, कॉम्पेनियन, कलीग और फेलो, ये सारे सिनोनिम्स हो गए। अगर ट्रिक बनाया जाए कॉमरेड के लिए तो ट्रिक क्या बन सकता है, तो ट्रिक बन सकता है कि रेड में कॉमरेड रहे दोनों बैचमेट्स, मतलब
जो दो बैचमेट्स थे क्या थे, बैचमेट्स दोनों क्या थे कि रेड में कमरेड थे, ठीक है। बैचमेट्स दोनों रेड में क्या थे, कमरेड थे। रेड मतलब रेड पड़ता है नहीं किसी के घर में या कहीं भी बिजनेस वगैरह ज़्यादा जिसके पास पैसा होता है तो उस पर रेड मारा जाता है। तो रेड में क्या थे, कॉमरेड रहे दोनों, ठीक है। इस तरह रेड को कॉमरेड से रिलेट करके याद रख सकते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप सेशन पसंद आया होगा। तो मिलता है फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।